नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग जी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। पंथक संगठनों ने आज सरबत खालसा बुलाया है। सुबह 8 बजे से अखंड पाठ के भोग डाले जाएंगे। चूंकि सरबत खालसा को लेकर मतभेद भी है, लिहाजा अमृतसर और चब्बा में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। आज हमारे इस घटनाक्रम पर बेहद चौकस नजर होगी और इससे जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अमृतसर के चब्बा में पंथक संगठनों की तरफ से आज बुलाए गए सरबत खालसा के मद्देनजर अमृतसर और चब्बा में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। सुबह 8 बजे से अखंड पाठ के भोग डाले जाएंगे, जबकि 9 बजे कीर्तन शुरू होगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे से सरबत खालसा स्पीच शुरू होगी। आयोजन स्थल चब्बा के आसपास पीएपी की 10 और बीएसएफ और सीआरपीएफ की 8 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। रूरल पुलिस भी लगाई गई है। इसके अलावा अमृतसर में 5 पैरामिलिट्री फोर्सेस के 700 और पंजाब पुलिस के 2500 जवान तैनात किए गए हैं। दरबार साहिब के आसपास भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो अमृतसर में सरबत खालसा को लेकर सियासत गर्मा गई है, जहां एक के बाद एक सिख संगठन इसे लेकर अपने पैर पीछे खींच रहे हैं। वहीं अकाली दल अमृतसर समेत कुछ संगठन सरबत खालसा बुलाने पर अडिग हैं। इस बीच प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करे हुए हैं। जहां एक तरफ सिख पंथक संगठनों की तरफ से सरबत खालसा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो वहीं पंजाब सरकार ने भी अमृतसर में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। सरकार ने गुरु की नगरी में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस के साथ साथ रिजर्व बटालियन और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। अमृतसर चब्बा रोड पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। धर्म नगरी अमृतसर पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दी गई है। हालांकि आयोजकों का कहना है कि सिख संगठन शांति से सरबत खालसा का आयोजन करेंगे। इत्थे बिल्कुल हालात नहीं खराब हो सकते ते साडा जिहड़ा प्रोग्राम है शांतमई है। आपको बता दें कि अखंड पाठ साहिब के भोग के बाद सरबत खालसा की शुरुआत होगी। आयोजकों का दावा है कि सरबत खालसा पूरी तरह से सफल होगा। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजन गोसाई हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? जी मोनिका, आज सरबत खालसा का आयोजन जो है चब्बा गांव में किया जा रहा है और इसको लेके पुलिस और प्रशासन की ओर से काफ़ी कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। अमृतसर में सीआरपीएफ और पंजाब पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियों को तैनात कर दिया गया है चप्पे चप्पे पे। और जो मेन मुख्य चौराहे हैं, मुख्य बाजार हैं, वहाँ पर उनकी तैनाती की गई है। इसके अलावा जलियांवाला बाग और सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के आसपास के इलाकों में भी तैनाती जो है पुलिस की गई है। और आपको बता दूं कि चब्बा गांव की ओर जो रास्ता आ रहा है अमृतसर तरनतारण रोड, उस पर भी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, नाकेबंदी की गई है, बैरिगेड्स लगाकर लोगों की पूछताछ की जा रही है जो गाड़ियों में आ रहे हैं। अगर सरबत खालसा की बात की जाए तो सरबत खालसा का जो आयोजन है वो आज सुबह जो 8 बजे के करीब श्री अखंड पाठ साहिब के जो है भोग डाले जाएंगे। उसके बाद अरदास होगी और कीर्तन होगा और उसके बाद ढाडी जत्थे जो है वो अलाही बानी का यहाँ पर गुणगान करेंगे। और अभी अगर बात की जाए सरबत खालसा में सिख संगत का जो आमद है वो रात से ही शुरू हो गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिख संगत है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। स्टेज पर गुरु ग्रंथ साहब जी के स्थापना के लिए वहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। सिख संगत यहाँ पर पहुंच गई है, उनमें काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है और सिख संगत सुनना चाहती है यहाँ पर जो लोग बोलेंगे, यहाँ पर जो स्पीच देंगे और उसके बाद क्या यहाँ पर जो पंथक एजेंडा
जारी किया जाएगा उसके बारे में भी जानकारी जो है वो हासिल करना चाहेंगे। और उसके बाद पंथ, सिख पंथ को जो कहा जा रहा है कि नई एक दिशा देने की कोशिश की जाएगी इस सरबत खालसा से, उस सब यहाँ पर जो सिख संगत पहुंची है वो इंतजार कर रही है। जी राजन, कितने सिख संगठन वहां पर पहुंचे हुए हैं, कितने की आने की उम्मीद जताई जा रही है और कौन कौन से संगठन है जो हिस्सा ले रहे हैं? जी मोनिका, यहाँ पर जो है सरबत खालसा श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के जो प्रधान है सिमरनजीत सिंह मान, उनका संगठन यहाँ पर आ रहा है। यूनाइटेड अकाली दल जो है यहाँ पर आ रहा है। इसके अलावा कुछ और जो सिख संगठन है वो उनके आने की यहाँ पर उम्मीद है। सिख संगत जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहुँचने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। पंडाल काफ़ी ज़्यादा बनाया गया और सिख संगत जो है रात में भी, आपको बता दूं कि इसी पंडाल में भारी सर्दी में वो यहाँ पर बैठे रहे हैं और उनको यही जो है उम्मीद है कि आज सरबत खालसा से जो सिख पंथ को दरपेश मुश्किलें हैं उनका हल निकलेगा। राजन, कहीं ना कहीं अगर सरबत खालसा की हम बात करें, सरबत का मतलब ही होता है सबका मत, लेकिन कहीं ना कहीं मत जो हैं अलग अलग संगठनों के अलग अलग दिख रहे हैं, तो क्या जो मकसद है एक मत का वो यहाँ पर दिख सकता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा मोनिका। यहाँ पर पहले जो संगठन सरबत खालसा के लिए इनके साथ जुड़े थे, दल खालसा, पंच प्रधानी, दमदमी टकसाल, मेहता चौक वाले, इसके अलावा श्रोमणी अकाली दल 1920, वो कहीं ना कहीं इनसे अभी दूरी बनाए हुए हैं। उनका यही मानना है कि अभी फिलहाल वो यहाँ पर संगत के रूप में आके शामिल होंगे और जो एजेंडे जारी होंगे उसके उनको सुनने के बाद, उन पर विचार करने के बाद ही सरबत खालसा के जो विचार होंगे उनसे वो सहमत होंगे। तो कहीं ना कहीं मतभेद जो है वो अभी सिख पंथ में देखने को मिल रहा है, लेकिन जो सरबत खालसा के जो आयोजक हैं उनका यही कहना है कि सरबत खालसा जो है सफल रहेगा और यहाँ पर जो भी प्रस्ताव पारित किए जाएंगे वो समूह सिख संगत को उसे समूह सिख संगत जो है वो स्वीकार करेगी। बिल्कुल राजन, कुछ सिख संगठन है जिन्होंने कहीं ना कहीं बैकआउट भी कर लिया है, क्या उसका असर भी दिख सकता है आज इस पर? जी बिल्कुल, उसका असर जरूर दिखेगा क्योंकि हर सिख संगठन के अपने अपने समर्थक हैं जो पहले अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर आना चाह रहे थे और वो जो हैं वो नहीं आएंगे। हालांकि ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि उन जो लीडर्स हैं सिख संगठनों के जिन्होंने इनसे सरबत खालसा से किनारा किया वो उनके अपने लीडरों के विचारों से सहमत हों तो वो भी आ सकते हैं, लेकिन फर्क जरूर पड़ेगा। हालांकि सरबत खालसा के आयोजक जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि जो लीडर्स और जो सिख संगठन उन्हें छोड़ के गए उनका यहाँ पर कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सिख संगठन और उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर अगर नहीं पहुंचे तो यहाँ पर फर्क पड़ना भी लाजमी दिख रहा है। बिल्कुल राजन, कहीं ना कहीं श्रोमणी अकाली दल की तरफ से उनका जो स्टैंड है वो कहीं ना कहीं उन्होंने क्लियर कर दिया है और लगातार उनकी तरफ से अपील भी कहीं ना कहीं की जा रही है। क्या इसका असर आज दिख सकता है? क्या उनकी तरफ से कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो या कोई हलचल वहां पर दिख सकती है? जी बिल्कुल, श्रोमणी अकाली दल बादल जो है वो अपने वो एक ही बात पर अडिग हैं कि सरबत खालसा जो है वो श्री अकाल तख्त साहिब पर ही बुलाया जा सकता है और जथेदार अकाल तख्त जो है वही बुला सकते हैं और उनकी ओर से सिख संगत को अपील भी की जा रही है। उनका तो ये भी आरोप है कि ये जो सरबत खालसा हो रहा है ये पंथ को दो फाड़ करेगा और पंजाब का माहौल जो है वो खराब होगा। तो उनकी श्रोमणी अकाली दल के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर आते हैं या नहीं आते ये तो अभी कुछ ही देर में पता चल जाएगा। जी राजन, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। सरबत खालसा पर एसजीपीसी की दलील है कि सिद्धांतिक तौर पर यह सही नहीं है, लेकिन जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के तमाम दर्शकों की जानकारी के लिए सरबत खालसा का इतिहास और मौजूदा प्रसंग में सरबत खालसा की भूमिका पर आधारित ये रिपोर्ट देखिए। 1699 में श्री अनंतपुर साहिब की पवित्र धरती से खालसा के रूप में दुनिया के सामने आया सिख धर्म। अपने 300 साल से ज्यादा वक्त के इतिहास में कई तरह के उतार चढ़ाव से गुजरा है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के राजनीतिक घटनाक्रम में सबसे ज्यादा जिस व्यवस्था को अपनाया गया वो है लोकतंत्र। अब इन दोनों बातों को एक साथ रखकर देखा जाए तो दुनिया का सबसे आधुनिक धर्म, सबसे सशक्त राजनीतिक व्यवस्था लोकतंत्र को अपने अंदर लागू करता रहा है।
छठे सिख गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के मीरी पीरी के सिद्धांत के जरिए राजनीति और धर्म में संतुलन बना रहे और राजनीतिक ताकतों का प्रभाव धर्म पर ना हो, इस कोशिश को अंजाम देने की प्रक्रिया सिख धर्म के अंदर वर्णित है। इतिहास गवाह है कि जब जब सिख धर्म ने किसी भी तरह के मुश्किल दौर का सामना किया तो पंथ को मानने वाले तमाम लोगों ने एक साथ मिल बैठकर विचार किया और इस विचार चर्चा को ही नाम दिया गया सरबत खालसा। सरबत यानी सबकी राय। पंजाब में बीते कुछ वक्त में जिस तरीके से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के तमाम मामले सामने आए हैं, उसने सामाजिक समरसता को लेकर कई तरह की आशंकाएं शुरू कर दी हैं। जिस तरह का घटनाक्रम पंजाब के साथ साथ पूरी दुनिया में रहने वाले सिखों ने बीते दिनों में देखा है, उससे कई तरह के सवाल उनके जहन में खड़े हुए हैं। जिस तरीके से श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से पहले माफीनामा जारी हुआ और फिर उसे वापस ले लिया गया, उसने भी सिख समुदाय में कई संशय पैदा किए। ऐसे में पूरी दुनिया के सिखों की बात को सुनने की जिम्मेदारी निभाने का दावा सरबत खालसा के जरिए किया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार को आशंका है कि पूरे देश में जिस तरीके से सामाजिक सद्भाव को तोड़ने वाली घटनाएं हुई हैं, ऐसे में सरबत खालसा के आयोजन की आड़ में पंजाब का माहौल बिगाड़ने की भी कोई छुपी हुई कोशिश ना हो। तर्क सरबत खालसा बुलाए जाने के अधिकार को लेकर भी दिए जाते रहे हैं और सवाल 5 तख्तों के जत्थेदार साहिबान और पंच प्यारों से जुड़े प्रतिनिधियों को लेकर भी उठते रहे, लेकिन दमदमी टकसाल और दूसरी सिख जत्थेबंदियों की तरफ से जत्थेदारों को हटाए जाने की मांग के बावजूद एसजीपीसी उनके साथ खड़ी रही है। सरबत खालसा के समर्थक कुछ संगठन सरबत खालसा से पीछे हटते गए। सिख स्टूडेंट फेडरेशन, जो सरबत खालसा की मांग से शुरू से जुड़ी थी, उसने ऐन वक्त अपने हाथ पीछे खींच लिए। साथ ही अकाली दल ने भी सरबत खालसा के खिलाफ मोर्चाबंदी करते हुए अपने नेताओं को हर जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं को सरबत खालसा बुलाने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ने की हिदायत दी। ऐसे में राज्य की अमन शांति बरकरार रखना सरकार और हर संस्था की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा की खबरों का रुख करते हैं। हरियाणा के सीएम के ओएसडी जवाहर यादव अब सरकार में नहीं बल्कि संगठन में काम करना चाहते हैं। उन्होंने खुद सीएम से मुलाकात कर ओएसडी पद छोड़ने की बात कही है। सीएम खट्टर के ओएसडी जवाहर यादव अब अपना पद छोड़ने की तैयारी में हैं। उन्होंने खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से इस बारे में मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को अपनी दिली इच्छा जाहिर की। जवाहर यादव ने अब सरकार में नहीं बल्कि संगठन में काम करने की इच्छा जताई है। मैंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से ये निवेदन किया कि मेरी इच्छा संगठन में काम करने की ज्यादा है। जवाहर यादव अब पार्टी की मजबूती और सरकारी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार सरकार और संगठन से जुड़े मुद्दों पर मीडिया की बहस में शामिल होना पड़ता है, तो ऐसे में ओएसडी के पद पर रहते हुए ये संभव नहीं हो पाता। तो सरकार इतना बेहतर काम कर रही है। 1 साल से सरकार ने बहुत बेहतर नीतियों को लोगों तक पहुंचाया है। जवाहर यादव सीएम खट्टर के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। गेस्ट टीचर्स का आंदोलन हो या फिर कंप्यूटर शिक्षकों का, सीएम ने जवाहर यादव को ही आगे किया था। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं, फरीदाबाद के अटाली गांव के 2 समुदाय के लोगों ने सोमवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है। दोनों समुदायों के लोग आपसी विवाद के शांतिपूर्वक ढंग से सुलझने पर सरकार का आभार जताने आए थे। मुख्यमंत्री ने भी अटाली गांव के विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि देने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि गांव अटाली, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के लोगों ने अन्य लोगों के लिए एकता, सद्भावना और भाईचारे का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने प्रदेश के लोगों से हमेशा मिलकर रहने और प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने की अपील की। आगे बढ़ते, दीपावली का त्योहार आ गया है और इस दिवाली को किस तरह मनाएं, सभी ने ये तैयारियां भी पूरी कर ली है। दिवाली पर एक दूसरे को गिफ्ट बांटने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन अंबाला में युवा कांग्रेस लोगों को ड्राई फ्रूट की पैकिंग में दाल बांट रहे हैं। अंबाला में युवा कांग्रेस लोगों को ड्राई फ्रूट्स के पैकेट में दाल बांट रही है। इस अलग तरह के विरोध में कांग्रेस को लोगों का खासा सहयोग भी मिल रहा है।
युवा कांग्रेसियों का ये अंदाज शुरू में तो लोगों को मजाक लगा, लेकिन जब उन्होंने दालों की कीमतों पर नजर दौड़ाई तो उन्हें समझ में आया कि दालों का डब्बा उन्हें ड्राई फ्रूट्स के तौर पर मिला है। यूथ कांग्रेस ने इस तरह के गिफ्ट पूरे शहर में बांटकर बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। जो दालें हैं वो ड्राई फ्रूट से महंगी हो चुकी हैं, आम जनता की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी ना तो दाल खा सकता है ना रोटी खा सकता है। जनता पूछे आज एक सवाल, व्यवस्था का कर दिया बुरा हाल, भाजपा ने कर दिया कमाल, ना रोटी मिले ना दाल। कांग्रेस के इस दाल वाले गिफ्ट की तस्वीरें लोगों ने अपने मोबाइल में भी कैद की हैं। वहीं गिफ्ट पैकिंग का काम करने वाले दुकानदार भी हैरान हैं। उन्होंने बताया कि पहली बार किसी ने उनसे दिवाली के मौके पर दालें पैक कराई हैं। पहले तो मैंने सोचा शायद कुछ मजाक हुआ है, लेकिन मजाक वाली ऐसी कोई बात नहीं लगी, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, रेट दालों के इन चीज़ों के इतने बढ़ गए हैं कि मेरे को एक स्पेशल गिफ्ट मिला तो मेरे को लगा कि कुछ अलग है ये। कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने का अनूठा तरीका इस्तेमाल किया है। अब ये देखना रोचक होगा कि कांग्रेस के दाल गिफ्ट अभियान का बीजेपी क्या जवाब देती है। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला।